Dear friends of Classland, Assalamu alaikum to all of you. तो डियर फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। तो डियर फ्रेंड्स आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो फैक्टोरियल नोटेशन। व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? फैक्टोरियल नोटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल नोटेशन, तो ये पढ़ेंगे हम पहले। तो इसी पर कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स द फैक्टोरियल नोटेशन जो होती है क्या होती है, कैसे हम इस फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू नो नोटेशन एन फैक्टोरियल जो हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल क्या करता है ये, इट रिप्रेजेंट्स the continued multiplication of first n natural numbers that is यानी हमने क्या कहा, नोटेशन जो एन फैक्टोरियल है, इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। दैट इज, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू क्या करेंगे हम यहाँ पर अप टू n। तो n से पहले n माइनस 1, जिस तरह 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, तो n से पहले n माइनस 1। तो ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस 1 इंटू n। दिस इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। इट इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल और वी रीड दिस एज, इसको हम जो ये n फैक्टोरियल है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, वी रीड इट एज n फैक्टोरियल। तो इसको कैसे हम पढ़ते हैं, वी रीड इट एज n फैक्टोरियल। दिस इज रेड एज n फैक्टोरियल। 10। तो अगर हम देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू n, ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल बराबर होता है। दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस 1 इंटू n, ये किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल बराबर होता है। या n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस 1 इंटू n। तो डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर हम n नेचुरल नंबर्स लेते हैं हम, तो 1 किसके बराबर होगा, फिर 1 फैक्टोरियल। अगर हम 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह से अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स है, सो इट विल बी 3 फैक्टोरियल। 3 नेचुरल नंबर्स है तो 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और इस तरह से अगर हम और कंटिन्यू करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो कितने नेचुरल नंबर्स आ गए, how many natural numbers are there, 5 natural numbers। तो इसको हमने फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 5 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 फैक्टोरियल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यू शुड नॉट कंफ्यूज in writing these symbols। for example n factorial, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n factorial।
सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम 0 फैक्टोरियल जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास अब एक और तरीका भी है लिखने का, अगर हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, दैट इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस तरह भी लिख सकते हैं, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ हमने 5 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट किया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ n फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पैटर्न में। अगर हम इस पैटर्न में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट, दैट इज हम इसको यहाँ आप देखिए 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज n इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो 5, ये क्या है, 4 है, 5 माइनस 4, 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इससे आगे हम जाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड हियर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इसी तरह से और आगे अगर हम जाएंगे, जिस तरह यहाँ से हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो सो ऑन हम इसी तरह से n फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सो ऑन हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं। So this was the representation of this factorial notation, how we use different ways the factorial। तो हम अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। Now we will move directly on exercise 7.2। Exercise 7.2 is that is, I lost the cape of this marker. Now question number 1 is evaluate करना है हमें, evaluate तो क्या करना है, evaluate फर्स्ट पार्ट है इसका 8 फैक्टोरियल, ये हमें evaluate करना है। और सेकंड पार्ट इसी का है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अभी आपने पढ़ा है फैक्टोरियल क्या हमें क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, तो हम देखेंगे अभी 8 फैक्टोरियल हमें करना है। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, continued product of 8 natural numbers, first 8 natural numbers, 8 factorial। So it is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। तो इसका प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that will be equal to
40,320, तो ये इसका आंसर होगा। और इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1. So it is equal to 4 into 3 into 2, 4 3s are 12, 12 2s are 24, minus 3 into 2 into 1, that 3 2s are 6. So 24 minus 6, that is equal to 18. So 18 इसका आंसर आ गया, that is 4 factorial minus 3 factorial is equal to 18, ये इसका आंसर है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन, now it is question number 2. Question number 2 of this exercise is 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. तो ये हमें मालूम करना है, is 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. तो let us do it. It is 3 factorial, it is LHS, देखते हैं क्या है, 3 factorial plus 4 factorial. So 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1 plus 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. That is 3 2s are 6 plus 4 3s are 12, 12 2s are 24. So it is equal to 30. So LHS जो आ गया हमें किसके बराबर आ गया, 30. तो RHS इसका अगर हम देखेंगे, RHS is equal to 7 factorial. That is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो इसका प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, that will be equal to 5040. तो इसका प्रोडक्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, that will be 5000. तो RHS में हमें क्या आ गया 5040, LHS में क्या आ गया 30. So LHS is not equal to RHS, ये बराबर नहीं है. So we can write it 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. तो बहुत आसान है, इस तरह से ये भी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3. Now you can do yourself these questions, very easy questions. Question 3 is 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. Very easy. 8 factorial is ये हमें सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है. सो ये हमें कंप्यूट करना है, इसका वैल्यू ये कंप्यूट करना है, इसको लिखा है इसने कंप्यूट. तो 8 factorial is 7 into 8 factorial is equal to 8 into 7 into 6 factorial, right? 8 factorial is equal to 8 into 7 into 6 factorial. That means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into so on up to 1. Divide by 6 factorial है ये, 6 factorial into 2 factorial. तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ये कैंसल हो जाएगा. तो हमें यहाँ पर रहता है 8 into 7 divided by 2 factorial, that is 2 into 1, that is 56 divided by 2. So it will be equal to 2 1 is 2 28. So it is equal to 28. तो इसका आंसर क्या आ गया 28. Now there is another question. It is question number 4. Question number 4, it is if क्या है 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial. तो आपको क्या करना है, find value of x. तो x का वैल्यू हमें निकालना है. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8.
फैक्टोरियल। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। तो लेट अस डू इट, वी विल डू इट वेरी इजीली। और यहाँ पर आप देखिए LHS में क्या है, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, या जिस तरह यहाँ का इस साइड का डिनोमिनेटर है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू आर यूजुअली डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन योर लोअर क्लासेस, सो वी विल डू हियर this cross multiplication. 7 factorial into 1 that is 7 factorial plus 6 factorial into 1 that is 6 factorial. तो यहाँ आप ये ना बोलिए, अगर आपने इसके नीचे ये नहीं डाला तो 71 बन गया, अगर इसके नीचे ये नहीं डाला आपने ये नुक्ता ये पॉइंट, तो it is 61. When you will write it just like this factorial, इसको नीचे ये जिस तरह नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लिखते हैं तो इसी तरह ये लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ इसके नीचे ये जरूरी डालना है, वरना इसको पढ़ेंगे 71. 7 फैक्टोरियल, 7 into 1, 7 factorial into 1 that is 7 factorial, 6 factorial into 1 that is 6 factorial, divided by 6 factorial into 7 factorial. 7 factorial is equal to, यहाँ पर क्या है, x by 8 factorial. इसको ऐसे ही रहने दो as it is. Now you can here do, ये 7 factorial किसके बराबर है, 7 into 6 factorial plus 6 factorial. तो यहाँ पर आप 6 factorial आप कॉमन लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, 6 factorial, तो यहाँ क्या रहता है 7. It is 6 factorial into 7, it is 7 factorial is equal to 7 into 6 factorial. ठीक है, 7, तो यहाँ पर क्या है 7 into 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी है 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल हम कॉमन लेंगे, यहाँ रहता है 7 plus 1 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x by 8 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या रहता है 8, 7 plus 1 8 रहता है, डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या रहा 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल. अब यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 into 8 ऊपर नीचे, यहाँ पर 8 into 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर हमने ये क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने 8 by 8 दैट इज इक्वल टू 1, 8 by 8 दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 के बदले हमने क्या लिखा 8 by 8. सो वी गेट हियर 8 8s are 64 डिवाइड बाय ये 8 into 7 फैक्टोरियल, इट मीन्स इट इज 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 into 7 into 6 into so on वगैरह. तो यहाँ पर x डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ भी डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर है, सो इट विल गेट कैंसल. सो वी विल गेट हियर वैल्यू ऑफ x. सो x का वैल्यू जो हमें आ गया, x का वैल्यू वो आ गया हमें 64. So this is the answer of this question. तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी. तो यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 5, इट इज evaluate n factorial by n minus r factorial when, तो आपको दिया है फर्स्ट पार्ट है when n is equal to 6 r is equal to 2, और सेकंड पार्ट है इसका n is equal to 9 r is equal to 5. तो आप एक पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आप खुद करेंगे, ये पार्ट करेंगे आप, ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं. तो देखिए क्या होता है इसका, हमें क्या करना है, ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, दैट इज n का वैल्यू क्या है 6, r का वैल्यू क्या है 2. सो n फैक्टोरियल
divided by n minus r factorial. So it is equal to n is 8, n is 6 here, 6 factorial divided by n 6 minus r क्या है 2 factorial. ऐसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज n का वैल्यू क्या है 6, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू क्या है 2. तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, n के बदले हमने 6 फैक्टोरियल, n के बदले 6 माइनस r के बदले 2, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल, 6 minus 2 4 फैक्टोरियल. सो इट इज इक्वल टू 6 into 5 into यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल. 6 into 5 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 into 5 into 4 into 3 into 2. तो 3 into 2 into 1 के पहले हमने यही लिखा, 4 फैक्टोरियल ही लिखा, 4 into 1 यहाँ तक. तो यहाँ बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल आउट. सो वी विल गेट हियर 6 into 5 दैट इज 30. तो इसका आंसर आ गया 30. तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं 9, यहाँ पर भी आप वैल्यू लगा सकते हैं. n फैक्टोरियल सेकंड पार्ट जो है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पर n का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, n का वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 r है 5 factorial. So it will be equal to. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.